अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, नहीं बोले तो ठीक हूँ। कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रिकॉर्डिंग करने ना बैठ पाई। माफ़ी ऑफिन सर में दर्द था, अब भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग करने बैठी। आप लोगों के लिए सुन रहे हैं, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वक्त बीत रहा था, वक्त एक एक करके, एक एक सेकेंड, एक एक लम्हे, एक एक पल बीत रहा था। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे उसने, शिल्पा घोष ने दिए हैं कनिष्का मेरा को। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ कनिष्का मेरा कुछ भी नहीं कर रही। कनिष्का मेरा अपने कामों पे लगी हुई थी। वो अपने बिजनेस के उन लोगों को चुन चुन के निकाल के मार रही है जिन लोगों ने उससे धोखा किया है, उससे फ्रॉड किया, उसकी कंपनी को डुबाने के लिए पूरी तरह से खड़े थे। उन लोगों को ढूंढ के, उन्हें निकाल के, उन्हें उस अशरत उस दगार पर पहुंचाते जिस दगार के वो लोग लायक थे। वो उन लोगों को वो अजियत दे रही है जिसके वो लायक थे। वो उन्हें अपने ऑफिस के अंदर ही अजियत दे रही थी ताकि उसके लोग वो देखें। वो बैठी थी एक चेयर पर और वहाँ पर 5 लोग रस्सियों से बंधे हुए थे, 5 इंसान ऑफिस के बीचों बीच में। वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ना वहाँ पर कोई पुलिस को कॉल करके बुला रहा, कुछ भी नहीं। सिर्फ इस वक्त ये लग रहा था कि इस वक्त इस जगह पर सिर्फ किसकी कानून और अदालत चल रही है, वंशिका की, कनिष्का मेरा की। अक्सर नामों में मिस्टेक होता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जानबूझ के नहीं करती हूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करने किसी ने मुझे कहा है कि मैं लिखती, पता नहीं, छोड़ी इस बात को, नहीं तो लंबी बात चली जाएगी। लेकिन नामों में मिस्टेक होता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जहाँ पर जहाँ पर वंशिका राजपूत जहाँ पर वंशिका राजपूत बैठ के उनकी तरफ देख रही थी खामोश नज़रों से। उसकी आंखों में इस कदर खून था कि कोई भी इंसान, जितने भी वहाँ के ऑफिस वर्कर हैं, जो कह सकते हो गोरे काले जितने भी लोग थे, सब लोग वहाँ खड़े होकर सिर्फ खामोशी से ये नज़ारा देख रहे थे। और उनके कानों में एक ब्लूटूथ थी, ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ, जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके उनके कानों तक पहुंचा रही है। कानुष्का उन्हीं लोगों से हिंदी में बात कर रही थी, उनके कानों में ब्लूटूथ थी। कनुष्का कहती है, मुझे ज़्यादा बकवास करना पसंद नहीं, पर मेरे सर पे इस कदर खून सवार है कि मैं चाहूँ अभी और इसी वक्त तुम 5 को एक ही गोली से ख़त्म कर सकती हूँ। और रिपीट जो हो के कर रही थी वो इनको इंग्लिश में सुनाई दे जा रही थी। वो बात तो कर रही थी हिंदी में, लेकिन उनको सुनाई दे रही थी इंग्लिश में, क्योंकि वो लोग गोरे लोग थे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इंग्लिश से सख्त नफरत है। मैं हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, ये सब कहने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, फ़िलहाल तो नहीं। जो काम तुम लोगों ने किया है ना, वो काम तुम लोगों की मौत के करीब लाने के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत आसानी कर दी मेरे लिए। मैं तुम लोगों को यहाँ इस ऑफिस के कॉरिडोर में लाकर इसलिए बिठाया है ताकि कल को यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, उन्हें पता चले कि कनिष्का मेरा कौन है। उन्होंने सुना है कि मैं बिजनेस करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे धोखा करे, उनके अंजाम में उनको क्या सज़ा देती हूँ उन्हें पता चले। और तुम 5 नहीं हो, तुम लोग 10 लोग हो, और मैं इस ऑफिस के अंदर ही बैठी हूँ, मुझे पता है 10 लोग कौन है। लेकिन तुम लोगों की अशर देखकर अगर वो सामने नहीं आए तो मैंने उन्हें निकाला तो उनसे अबरनाक मौत उनकी नहीं होगी। आई प्रॉमिस। ये कनिष्का मेरा का वादा है कि कनिष्का मेरा अगर तुम 5 को वो अजियत देगी, उससे कहीं दुगनी, कहीं ज़्यादा दुगनी उन 5 इंसानों को दूंगी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम में से 5 इंसान सिर्फ लड़के हैं, और वो 5 इंसान वो भी लड़के हैं। कौन है ये वो खुद आके बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह तुम लोगों को बिल से निकाल कर मैं तुम्हें यहाँ अपने सामने बिठा सकती हूँ, उस तरह उन चूहों को भी बिल से निकाल कर यहाँ पर बिठा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड है, सिर्फ 1 सेकंड। बस जो मैं सुनना चाहती हूँ वो अपने मुंह से कबूल करो। मुझे पता है तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारी सबूतें हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को चांस दे रही हूँ बचने के लिए। अगर तुमने फिर भी झूठ बोला, माँ कसम, अपनी मोम की कसम खा के कहती हूँ, अपनी माँ की कसम कहती हूँ कि तुम लोगों को
ज़िंदा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर ज़िंदा छोड़ा, लेकिन उस लायक नहीं छोड़ूंगी जहाँ पर तुम काम करने के लायक हो सको। जिसने तुम्हें बढ़ है, जिसने तुम्हें पैसे दिए ना, रिश्वत, तुम लोग पैसे चाहते हो ना, तो वो चुटकी बजाती है। वहाँ पर 3-4 लोग बहुत बड़े ब्रीफकेस में पैसे लाकर आके उनके सामने करते हैं। इन चीज़ों के लिए मेरे लिए इनके कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। इनसे कई ज़्यादा मैं कमा चुकी हूँ। मैं यहाँ पर बैठी किस लिए? तुम लोग देखो अपनी कंडीशन और मुझे देखो मुझे। तुमको यहाँ तक लाई, केस कौन लाया यहाँ पर? मैं लाई नहीं ना। कौन लाया? पुलिस वाले उठा के लाए थे। वो जेल में ले जाने के बजाय यहाँ लाए तुम्हें। तो सोचो, मैं अपने मुल्क में ना रहकर भी इस गोरों के मुल्क में लेकर, तुम लोगों के मुल्क में रहकर तुम लोगों की क्या कंडीशन कर रही हूँ, ज़रा सोचो। तो तुम फिर भी मुझसे पंगा ले रहे हो। तुम्हें क्या लगा तुम लोगों का मुल्क है, तुम लोगों की ज़बान है, तुम लोगों की चीज़ें होगी तो तुम लोग कुछ भी करो तो सही है। मेरे एक कॉल से तुम 5 इंसानों को अतकड़ी लगाकर तुम्हारे घर से बेइज्जत करके निकाला गया है सबके सामने, और सबको बताया गया कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुमने अपने बॉस से गद्दारी की है, अपने बॉस की ऑफिस के बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बाहर कंपनी में भेजा है, जिसकी वजह से तुम्हारे सबूत, तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं जो मैंने डाले हैं। तुम लोगों ने वो पैसे कहाँ रखे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे थे वो मेरे पैसे थे। मैंने पैसे डाल के तुम लोग को निकाले बाहर। अब जो पैसे तुम्हारे पास है वो ये हैं। इस पैसों के लिए तुम लोगों ने ये सब किया है ना। वो सब शौक थे, जो पैसे उन्हें मिले थे वो कनिष्का मेहरा के सामने। अरे वाह, तुम्हारी आंखों में एक सवाल है कि ये कैसे मुझ तक पहुँचे, जैसे तुम लोग मुझ तक पहुँचे हो। मुझे सिर्फ इतना करना पड़ा, तुम्हारी फैमिली से पुलिस वालों के ज़रिए निकलवाना पड़ा कि तुमने ये पैसे कहाँ रख सकते हो। क्योंकि अक्सर इंसान कुछ भी कर सके, कुछ भी कहे, लेकिन वो अपनी एक इंसान को अपनी सच्चाई बता सकती है। अपनी बीवी को बता के बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। अगर खुद पर रखते तो अच्छा है। तुम्हारी बीवी पहले यकीन नहीं किया था कि तुम लोग ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन जब सबूत दिखाए गए तब उन्होंने यकीन किया। और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। मुझे यहाँ बैठना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, या तो मैं कंपनी बचाऊं या फिर मैं अपनी उस ज़िंदगी को बचाऊं जो मुझे अभी मिली है, जो मैं जी नहीं थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार हो रहा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। उसे अभी तक बताया नहीं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी बेहिसाब मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ इन 3 हफ्तों में। उसके लिए 2.5 हफ्ते हैं, लेकिन मेरे लिए ये 3 हफ्ते 1 महीना बन चुका है। 1 महीना 25 दिन कह सकते हो, या 1 महीना इससे ज़्यादा दिन कह सकते हो। मैं उससे दूर हूँ, उससे बात नहीं कर पा रही, उसकी आवाज़ तक नहीं सुन रही। और उस इंसान ने 24 घंटे दिए मुझे ये कहने के लिए, या तो मैं इस कंपनी को बचाऊँ या तो अपनी मोहब्बत को बचाऊँ, अपनी ज़िंदगी को बचाऊँ। उसे नहीं पता कि कनिष्का मेरा क्या चीज़ है। कनिष्का मेरा ने ये कंपनी एवं तो खड़ी नहीं की है। मैंने ये कंपनी 80 की एज में स्टार्ट की है, जब मैं यहाँ पढ़ने आई थी यूके में। यहाँ पर काम करने का सोचा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने घर से दूर रहना था। उस घर से, उस जगह से दूर रहने के लिए मैंने यहाँ इस कंपनी को चुना। ये कंपनी मुझे कब मिली? जब मेरे दोस्त के फादर इस कंपनी को बेच रहे थे बहुत, क्योंकि इस कंपनी में आग लगी थी शायद। तो उसकी बेटा मेरे साथ पढ़ता था, बातें नहीं करते थे, लेकिन मैंने एक टाइम पर लंच ब्रेक के टाइम पर मैंने उसके दोस्तों से सुना, वो बात कर रहा था अपने दोस्तों से। मेरा दोस्त भी नहीं था वो बात कर रहा था, यार ये कंपनी है मेरे डैड की, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी डैड की लकी कंपनी है, लेकिन अब हमारे पास इतनी कंडीशन मनी नहीं बची है कि हम इस कंपनी को फिर से ग्रोथ कर सके। और ये कंपनी किसी के भी लाइफ में जाएगी उसके लक बन जाएगी। और मुझे लकी चीज़ पसंद नहीं थी, मुझे नहीं पता था। मैं कहती थी कि मैं खुद एक अनलकी लड़की हूँ, तो इस कंपनी को खरीद कर मैं बर्बाद हो जाऊँगी। यही सोचकर मैंने इस कंपनी को उसी कीमत में खरीदा जिस कीमत में उस इंसान ने बेचा। और आप सोचेंगे मेरे पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि मैं यहाँ पर तो थी, अपने नॉर्मल जॉब करती थी, वर्क मतलब कभी पार्ट टाइम जॉब करती थी, कभी किसी क्लब में जाके बारटेंडर का काम करती थी कि शराब पीना लोगों को देना था, कभी किसी पार्किंग एरिया में गाड़ियों को खड़ा करती थी, यही काम करती थी। लेकिन इसके अंदर भी मैं एक काम करती थी,
वो था मेरी काबिलियत। एक एक कंपनी जो वहाँ पर थी वो मुझसे सलाह लेते थे, मुझसे बातें करते थे और उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती थी, क्योंकि जिस जगह पर मैं जॉब करती थी वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसमैन आते थे और उनसे बात करके उनकी डील को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे पैसे मिलते थे। वो पैसे खर्च करने के बजाय मैंने रखे थे। तब मैंने उस इंसान के सामने जाके खड़ा होके कहा कि ये लो पैसे, तुम्हारे डैड जितने भी कंपनी को ये बेचना चाहते मैं खरीदना चाहती हूँ। वो एक नज़र मुझे देख रहा था, क्योंकि वो लोग तो बात खूबसूरत लोगों से करते, मुझ जैसी लड़की उनके सामने खड़ी होकर बात कर रही है। पहले उसने मेरी तरफ देखा, सिर्फ एक नज़र, ओके लगा, ओके मैं अपने डैड से कह दूंगा। मेरे डैड जाए जिसको भी इस कंपनी को बेचने के लिए तो बेच चुके भी होंगे, तब भी ये कंपनी में तुम्हें खरीद के दे दूंगा। मुझे नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया, मैं हैरान थी। वो उन लोगों के प्राइस को ठुकरा कर, पता है ये कंपनी उस टाइम कितने में बिकी थी? मेरे पास थे 3 लाख, या अमरीकी 3 लाख के डॉलर कह सकते हो। मेरे पास 3 लाख थे इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सौदा तकरीबन 10 लाख में हो चुका था। तो मेरे 3 लाख कहाँ और 10 लाख कहाँ। लेकिन उस लड़की ने पता नहीं अपने डैड से क्या कहा, उस मुझे नहीं पता, लेकिन उसके डैड ने आकर सिर्फ इतना कहा, मेरी इस कंपनी को संभाल के रखना। मैंने कहा चलो वैसे ही बर्बाद है, थोड़ा और मैं बर्बाद कर देती हूँ। फिर मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे, कुछ भी नहीं था। वो 3 लाख मेरे इस कंपनी को खरीदने के लिए लगा दिए। फिर एक टाइम ऐसा आया, एक इंसान आया, एक बड़ा बिजनेसमैन आया। वो बिजनेसमैन इस कदर बड़ा बिजनेसमैन था, उसे पता नहीं कैसे पर मेरे बारे में पता चला कि मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको देती थी। तो वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, मेरे से कहने लगे तुम इस कंपनी को खरीद रहे हो, इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? और मुझे भी नहीं पता था ये कंपनी वो खरीदने वाले थे 10 लाख में। तो मैंने कहा बस इंटरेस्टिंग, सुना है किसी के लिए लकी है ये, और मैं एक अनलकी इंसान हूँ, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल थी, उस स्माइल को मैं नहीं जानती। तो उसने मुझे ऑफ़र की, मुझसे कहा ठीक है तुम इस कंपनी के लिए अनलकी साबित करना चाहती है खुद को, ठीक है, इस कंपनी को बनाने के लिए तुम पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कहा है, फ़िलहाल तो नहीं है, जब होंगे तो देखा जाएगा। उसने मेरे सामने एक फ़ाइल रखी, एक ऐसी फ़ाइल जिससे सॉल्व करने के लिए उसकी पूरे ऑफिस की टीम फेल हो चुकी थी, पूरी ऑफिस की टीम। तो उसने कहा ये फ़ाइल है, इसे अगर तुमने मुझे सॉल्व करके दिया ना तो तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। अगर तुम चाहोगी इस कंपनी को 0 मीटर करके तुम्हें दे दूँ, मतलब रंग, वो कंपनी जल चुकी थी, उसके अंदर बहुत से काम पड़े थे। मैंने सोचा अरे यार इस कंपनी का क्या, छोड़ दो ऐसे ही रखो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। ये कंपनी खरीद के बस ऐसे ही रख दी मैंने, इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखी थी, ऐसे ही रख दी। फिर क्या, मैंने उसकी बात, उसने कहा क्या हुआ, चैलेंज पसंद नहीं आया तुम्हें? तो मैंने कहा ये चैलेंज की तरह आप मुझे दे रहे हो? बिल्कुल एक चैलेंज समझ लो, अब तुम्हें बताओ तुम्हें करना है या नहीं। तो मैंने सोचा और उस फाइल को अपने हाथ में ले लिया। उस फाइल को पढ़ते मेरा दिमाग घूम गया, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह थी ये फाइल मेरे लिए। मैं एक पल उसे देखती, दूसरे पल में उस फाइल को देखती। तो मैंने आंखें बंद करके फिर उस फाइल की सारी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर फिक्स किए, और फिर मैंने सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर दी, और फिर आराम आराम से मैंने उस फाइल को सॉल्व करना शुरू किया। वो इंसान मुझे गौर से देख रहा था, बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। तब मैंने जब वो फाइल सॉल्व करके उसके हाथ में दी, पता उसने क्या कहा? "हम्म, कल ही तुम्हारी कंपनी में लोग आ जाएंगे काम करने के लिए", बस इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। मैंने कहा मैंने ये सॉल्व कर दिया, क्या बात है। फिर मैंने अपने काम में लग गई, लेकिन मुझे आखिरी कॉल उस बंदे का तब आया जब उसने मेरी इस कंपनी को, जहाँ इस वक्त मैं बैठी हूँ, सॉल्व करके मुझे देकर कहा ये लो तुम्हारी चाबियाँ, और ये लो तुम्हारी कंपनी के कागजात, और ये लो तुम्हारी कंपनी की न्यू डायरेक्शन, और हाँ ये लो 1 लाख रुपए। मैंने कहा इनका क्या करना है, जो काम लिया है उसका काम करो। उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी, अलग अलग राजनीति आते हैं, अलग अलग चीज़ें होती, अलग अलग महंगाई होती है हर मुल्क में, चाहे यूके का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कोई भी मुल्क का हो। लोग वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगी, वक्त के साथ जाकर चीज़ें बदलती रही। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं, पैसे है ना लगा लेते हैं और हार भी जाऊंगे। लेकिन उसने मुझे पता है वापस ही मांगे थे 1 लाख रुपए। मैं तुम्हें 1 लाख दे रही हूँ, फ़ायदा हो तो मेरे 1 लाख मुझे वापस कर देना, नो सूद नो कुछ और, बस 1 लाख।
इस तरह मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। मैं जो खुद को अनलकी कहती थी, अनलकी मेरे रंग की वजह से, मेरे रूप की वजह से, कि कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, कोई मुझसे काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन आज इस कंपनी के लिए लोग पागल हैं। इस कंपनी के लिए वो अंकल, वो इंसान जिसकी कंपनी थी, जब मैंने फर्स्ट अवार्ड इस कंपनी के लिए जीता था तो मैं खुश नहीं थी। मेरा वही एक्सप्रेशन, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। मैं वहाँ अवार्ड तक लेने नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, मेरी सेक्रेटरी समंता गई थी। समंता उस टाइम से मेरे साथ है। तब से मेरी कंपनी 1 साल हुई, 1 साल बाद समंता को मैंने मुंबई की कंपनी में हायर किया था। वहाँ पर भी मेरी कंपनी मैंने खोली थी। तब तक मैंने वो कंपनी नहीं टेक ओवर की थी जो कंपनी अब मैं राजस्थान में चला रही हूँ। वो अपनी एम्प्लॉय को सारी बातें अपने बारे में बता रहे थे। तो मुझे अवार्ड मिला, मैं अपने घर पे बैठी थी, कुछ कंप्यूटर का काम कर रही थी। तब मैंने देखा मेरे घर के बाहर डोर नॉक हो रहे थे, तो मेरे सर्वेंट ने जाके दरवाज़ा खोला। वहाँ पर वो 2 इंसान थे जिनकी कंपनी में चला रही थी। वो उन दोनों को देखकर मैं खड़ी हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप लोग यहाँ? तो उन्होंने पता है क्या किया, वो डायरेक्ट कहा, कहने लगे, मुबारक हो, जिस कंपनी को मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमने उस कंपनी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तो आपकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए खरीदा है, मैं लकी नहीं हूँ, अनलकी हूँ। तब उसने सिर्फ इतना कहा, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा किसी पर यकीन नहीं करता। वो मेरा ये ऐसा नालायक बेटा है ना, वो अपने बेटे की बुराई करने लगा मेरे सामने। मैं हैरान थी, मैंने जानती नहीं थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही जगह पढ़ते थे, लेकिन मैंने वहाँ पर किसी से नाता नहीं रखा। नाता रखना तो खूबसूरत लड़कियों से रखते हो ना लोग, मुझसे से बदसूरत लड़की से कौन नाता रखेगा। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं बने थे। तो वो अपने बेटे की बुराई कर रहा था। मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम, अक्सर मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेता है, नुकसान करता है मेरा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे पास 2 ऑफ़र थे। एक तुम्हारा ऑफ़र था, मैंने उन्हें बिठाया, उन्हें कुछ चीज़ें ऑफ़र की, वो पी भी रहे थे। तो उन्होंने कहा, एक तुम्हारा 3 लाख का ऑफ़र था, एक 10 लाख का ऑफ़र था। तो मेरे बेटे को मैंने कहा, ये क्या, मेरा इतना नुकसान तुम करवाना चाहते हो? 10 लाख मुझे मिल रहे इस कंपनी की बहुत है, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा कंडर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तब उस इंसान, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, डैड, अगर इस कंपनी का कोई भी संभाल सकता है ना, तो ये 3 लाख वाली संभाल सकती है। मैंने कहा, तुम इसे जानते हो? नहीं, मेरी कॉलेज में पढ़ती है, हम लोग ना आए लोग कभी नहीं कहा डैड, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है, पता नहीं क्यों। इसकी आंखों में मैंने जो देखा ना, आई प्रॉमिस, आप आज इस कंपनी को इसे देंगे ना, कल यही कंपनी की ओनर बन के इस कंपनी को बेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड करार देकर एक अवार्ड ज़रूर जीतेगी। इसके बाद इसके अवार्ड जीतना रुकना नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अगर ये नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, यहाँ तक कि आप ये कहेंगे ना, ये बिज़नेस में संभालो, आई प्रॉमिस। मेरी ख्वाहिश है पायलट बनना, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं मैं बिज़नेस कर तो मैं करूँगा। अगर ये लड़की हार गई इन 1 साल के अंदर, आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आज इस चीज़ को 1 साल हो रहा है, और 1 साल हो रहे हैं तो मैं ये अवार्ड जीतने में है। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी कंपनी को उस बुलंदी पर लेने के लिए जिस बुलंदी को मैंने सोचा था। मेरी कंपनी मेरे लिए लकी है। तब मैंने कहा, शायद आपकी लकी कंपनी भी शायद मेरे मुंह से फर्स्ट टाइम ये निकला था, वरना मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला था, नहीं निकलता। शायद आपकी कंपनी मेरे लिए भी लकी है, क्योंकि इस कंपनी में आते, इस कंपनी में काम करते हुए मुझे बहुत सी फ़ायदे हुए, और अब मैं इन फ़ायदों को ख़त्म नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। इस कंपनी को मुझसे तो कोई छीन नहीं सकता, आप भी नहीं, चाहे आप इस कंपनी के मालिक क्यों ना हो। तो वो हंसने लगे। तो कहने, उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो अच्छा हाथ मिला है, और मुझे पक्का यकीन है तुम अपने दुश्मनों को भी इस कंपनी से दूर रखोगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। और जाते हुए मैंने उनके बेटे से सिर्फ इतना कहा, कभी भी किसी भी वक्त अगर तुम्हें कनिष्का मेहरा की हेल्प की ज़रूरत हो तो आ जाना। तो उसने कहा, हेल्प, उसकी तो ज़रूरत मुझे पड़ेगी, मैं हैरान थी। और क्या है ना, तुम्हारी कंपनी में मेरी गर्लफ्रेंड काम करती है, उससे कहो कि शादी के लिए हाँ कह दे, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो है कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे कनिष्का मेहरा के साथ काम करना है। मैं हैरान था, मैं यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को ठीक से नहीं जानता, मेरा काम यहाँ आना, यस नो, बस ख़त्म करना। तब मुझे पता चला, तो मैंने पता लगा इसकी मंगेतर कौन है। ओ मंगेतर ईमानदार लड़की थी, मेरे लिए ईमानदार वही थी
उसके बाद समंता, मेरे जितने भी वर्कर थे वो सब ईमानदार थे, लेकिन तुम जैसे कमीने कैसे इस कंपनी में भर्ती हो गए ये मुझे नहीं पता चला कैसे। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने मेरी कंपनी के कितने डीलों की सौदाबाजी की है, कितने। इन पैसों को देखकर लगता है तुम तो मेरे दिमाग की तरह मेरी कंपनी को चाट रहे थे, बस मैंने इग्नोर किया था। इग्नोर करने का वजह पता है क्या है? एक वजह यह थी तुम लोग बेईमानी भी कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी वाली बेईमानी कर रहे थे। अपने उस बॉस को भी खुश कर रहे थे और मुझे भी खुश कर रहे थे, तो मैं खामोश थी, बिल्कुल खामोश थी। लेकिन एक दिन मुझे जो कॉल आया, उस कॉल के साथ मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया और मैं बिना सोचे समझे यहाँ आके इस मुल्क में फिर से आ गई। अब तुम लोग बताओ और 5 लोग और कौन हैं जो मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहते। समंता घूर के कनिष्का की तरफ देख रही थी। कनिष्का को इस कंपनी की फ़िक्र है, उसे अपनी मोहब्बत, अपनी परी की फिक्र नहीं है। कनिष्का अपने पीठ पर किसी की नज़र महसूस करती है, बस एक लुक उसकी तरफ देखती है। उस लुक में क्या कुछ था, अगर वो कुछ कहती तो कनिष्का की ऐसे लुक से समानता 2 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसकी आंखों का रंग था, जिस कदर उसकी आंखों में खून उतर आया था, अगर समंता कुछ भी कहती तो यह इतना काफ़ी था। समंता वही खड़े खड़े अपनी नौकरी प्लस अपनी जान से हाथ धो बैठी, तो समंता खामोश हो थी और उसके मोबाइल में बार बार कॉल आ रही थी उसकी मोहब्बत की, पूजा की, लेकिन वो कॉल नहीं, उसकी मोहब्बत अंजलि की वो कॉल नहीं उठा रही थी। यहाँ तक पूजा कॉल कर रही थी, काजल कॉल कर रही थी, किसी की भी फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसका फ़ोन वाइब्रेशन पर था और वाइब्रेशन पर मजबूरन उसे अपने फ़ोन को यस करके सिर्फ साइलेंट, अपनी तरफ से साइलेंट, उनकी तरफ से साइलेंट किया और सिर्फ वहाँ की आवाज़ें वो सुनाई दे रही थी। जो बातें कनिष्का कर रही थी वो सारी बातें वहाँ बैठे 3 लोग सुन रहे थे, तो वो हैरान दी। तो पूजा कहती है, तब काजल पूजा से कहती ये इंसान तुम्हारे दोस्त को बचाएगी, ये जो वहाँ बैठकर अपनी कंपनी को बचा रही है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हें क्या लगता है कनिष्का मेरा बस ऐसे ही काम करती है? चुप रहो, 24 घंटे में भी बहुत टाइम है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तब कनिष्का मेरा की मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसके मैसेज देखकर उसकी चेहरे पर जो गुस्सा नफरत थी ना, उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। तो वो कहती बस तुम लोग का टाइम ख़त्म हो चुका था और पुलिस वाले को इशारा करती, वो 5 लोग यहाँ पीछे खड़े हैं, उनको अरेस्ट करो और उनके साथ वो करो जो करना चाहो, मुझे तुमसे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मुझे शिकायत मिली तो आज के दिन तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है। ये क्या करो, उठ के वहाँ से अपने केबिन की तरफ बढ़ती है। केबिन की तरफ बढ़ती है तो समंता से कहती मेरे मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करो। बस मैम, मैंने कहा मेरे मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करो, तो वो टीवी से उसके कनेक्ट करने लग जाती। जैसे ही कनेक्ट करती है वहाँ पर एक इंसान सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके उसके सामने खड़ी थी और उसके सामने बैठी थी परिणीता। परिणीता को देखकर एक पल के लिए कनिष्का की दिल और दिमाग दोनों सुकून होते। जो गुस्सा, जो नफरत, जो खून उसकी आंखों में उतर आया था, वो परिणीता को देखकर उड़नछू हो जाती है और समंता ये चीज़ देखकर हैरान थी। तब वो क्या करती है, वो एक वीडियो कॉल लगाती है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वो वीडियो कॉल, जैसे वीडियो कॉल देखते हैं वो वीडियो कॉल को यस करके देखने लगते हैं। तो कहते हो कनिष्का मेरा कहती हवा निकल गई तुम्हारी, घोस्ट कैसी हैं तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत हिम्मत की तो बात ही मत करो। बरसों से मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझसे दूर रहो, मुझसे पंगे मत लो, लेकिन तुम्हें लगता है कनिष्का मेरा ऐਵੇਂ ही कहती है, उसके बाद में दम नहीं है। मैं अगर चाहती मैं तुम्हें पहले ही दिन से तुम्हारे साथ वो सब करती जो तुम्हें अब देख रही हो। अब मैंने तुम्हारे उन लोगों को ढूंढ के निकाला जो मेरी कंपनी को दीमक बन के चाटने की ख्वाहिश रख रहे थे। फिलहाल वो लोग जेल के हवाले हो चुके। देखना चाहती हो तुम्हारे व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर भेजती है, देख लेना। वो 10 लोग ही कड़े मैंने उन्हें जेल के हवाले कर दिया। वो क्या है ना, मुझे गोरी वाइटनेस से बहुत ज़्यादा नफरत है और तुम चुन के वाइटनेस वाले इंसान मेरी दुश्मन लाते हो। आई हेट हर। और उन्हें देखकर जब उनके अंदर चीज़ें देखती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान बेईमानी करता है तो एक काला इंसान के साथ किस तरह बदला ले सकता है। मैं वही हूँ, मैं वही काली इंसान हूँ। अगर कोई मुझे खूबसूरती से नफ़रत है तो उस नफ़रत की कसम
मैं उन लोगों को ज़िंदा ना छोड़ दूं जो मुझसे बेईमानी करने पर तड़पते। कहाँ है वो? उसे क्या किया तुमने? पहले तुम सामने से हटो, मुझे अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने तो दो, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, जिसे देखने के लिए, जिससे बात करने के लिए मेरी आंखें, मेरे लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे। साइड पे हो ना, और मुझे अपनी बीवी से बात करने दो। व्हाट? क्या कहा तुमने? हाँ, माई वाइफ कनिष्का, मेरा की बीबी परिणीता कनिष्का मेरा। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये क्या आप गाना नहीं कर रहे हो क्या? फिर से स्मोकिंग करने लगी हो? अरे बाप रे बाप, बीबी बीबी बीबी। एक तो जिस सिचुएशन में तुम बैठी हो ना, उसमें भी तुम्हें मेरी फिक्र पड़ी है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारे हाथ पे निशान कैसे आए। कुछ नहीं, रस्सी से बांधी थी, अभी थोड़ी देर पहले खोली है रस्सी, पता नहीं क्यों। आते ही रस्सी खोल दी और मुझे इस सोफे पे बिठा दिया। ओ, अब समझ में आया, आपने कुछ किया है क्या इनके साथ? वैसे पहले ये बताइए, ये कौन है? ये शिल्पा घोष है, मेरी कंपनी की सबसे बड़ी दुश्मन। मेरी इस कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। पहले अच्छी थी, बहुत अच्छी, मेरे साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, मैं इसके साथ पार्टनरशिप की है, अच्छा खासा कंपनी चल रहा था। बस एक इंसान के आने से इसे उस लड़के से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में उस लड़के को क्या हुआ, ये उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती है, बस उससे प्यार करने लग गई, अंधा एतबार करने लग गई, अंधा प्यार। दिखाओ ना, वैसे तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उस वीडियो को अगर मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाऊँ तो कैसा चलेगा? तुम्हारी मोहब्बत इस वक्त पता है कहाँ है? वो किसी और के बाहों में, किसी और के साथ रोमांस कर रहा है, किसी और के बेडरूम में सेक्स कर रहा है। पता है तुम्हें? नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ये पता है क्या कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किडनैप किया है। तुम्हें ज़रा सी भी तरस नहीं है, रहम नहीं आता? एक इंसान बिस्तर पर पड़ा है, झूठ, बिल्कुल झूठ। एक इंसान उस इंसान के सामने बिस्तर पड़ा है जो बेवकूफ़ नंबर 1 है। तुम खुद को बिजनेस वूमन कहती हो, राइट? बिजनेस वूमन एक ऐसी बिजनेस वूमन होती है कि उसे अपने दिल, दिमाग और अपने आँखों को 24 घंटे खोलना पड़ता है। अगर आंखों से देख रही हो तो कानों से सुन रही हो, दिमाग में रखो तो दिल में उतार दो। उस बात को कहते बिजनेसमैन, उस बात को कहते। ये नहीं आंखों की देखा, बस आंखें देख रही, जो देखा वही तुम्हारे सच्चे। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, इस वक्त एक होटल का नाम लेती, वहाँ के यूके का सबसे बेस्ट होटल में से एक। अपने ईमानदार लोगों को नहीं, अपने बेईमान लोगों को भेजो वहाँ पे। क्या मतलब इस बात का? जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बिक चुके हैं। जो पैसे तुम उसके अकाउंट में डालते ना, उसके इलाज के लिए, वो पैसों से उन लोगों को खरीद चुका है। अगर यकीन ना आए तो मैं तुम्हें एक होटल नंबर देती हूँ। होटल में कैमरा मैंने लगाए, उसे लाइव टेलीकास्ट तुम्हारे इसी टीवी के साइड में होगा, देखती जाओ। तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है वेटर के कपड़ों में, तो सामने वाला कैमरा कहता, मैन कहता है ठीक है तुम्हारी ड्रेसिंग सही है, ये लो इसे अपने टाई के अंदर लगा लो, और हाँ अंदर जाके सारे नज़ारों से दिखना चाहिए, एवरीथिंग ओके ओके सर मैम। ये क्या करो, इंसान उस होटल के रूम में जाता है, नॉक करता है, सबसे पहले उसे वहाँ से एक आवाज़ आती है, कौन? तो अपना नाम लेता है, बेटा कहता है मैं हूँ, आप लोगों ने ड्रिंक मांगी तो मैं ड्रिंक लाया, तो कहता है ठीक है अंदर आओ। वहाँ पर यूके का मतलब कुल्लम कुल्ला सब कुछ करो, यही था। तो वो लड़का, एक लड़की थी सामने से, उसने बहुत खूबसूरत सी नाइटी पहनी थी। उसे देखकर, उसकी नाइटी को देखकर एक पल के लिए शायद वो शर्मिंदा भी, वेटर शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक वेटर था। आगे वाला कैमरे से चीज़ें दिखा रहा था, तो पीछे वाला उसका सर झुका हुआ सर दिखाता, कहता है ये लो। बेचारे को ही शर्म आ गई, लेकिन इनको गोरियों को कौन बताए कि शर्म नाम की कोई भी चीज़ होती। वो लोग अंदर जाते हैं, वो सारी चीज़ें टेबल पर रखते हैं, तो वॉशरूम खुलता है। वॉशरूम से एक बंदा निकलता है जिसके पैर दिखाई दे रहे थे, और ऊपर का हिस्से में उसने टॉवल बांधी थी, तो उसकी आवाज़ निकलती, स्वीट हार्ट कम ऑन हनी, वॉशरूम आओ, एक साथ नहाते हैं। वो इंग्लिश में उसके साथ कह रहा था, तो मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रही हूँ, मतलब इस लफ्ज़ में समझा रही जो आप लोगों को समझ है। तो वो इंसान वॉशरूम से निकल के कहता है, यार जान चलो ना बाथरूम में, इतने वक्त बाद हम मिले इस होटल में, कुछ तो करने दो, और वैसे भी एक वीआईपी रूम हम लोगों ने बुक करवाया। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अच्छा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अगर तुम्हारे पास कॉल किया और तुम्हारे लोगों को तुमसे देखने के लिए फरमाइश की तो क्या करेंगे? और कम ऑन, एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है ये,
कनिष्का को बर्बाद करने में इतनी अंधी हो चुकी है, वो उसे कुछ और नज़र नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। और मुझे भी इसी चीज़ ज़िंदगी जीते 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब मैं अपनी लाइफ को खूबसूरती से अदा करता हूँ। जिन लोगों की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें मैं खरीद चुका हूँ, उनके पैसों से उनकी लोगों को मैं खरीद चुका। क्या बात है। तब वो इंसान अपना सर उठाता है और पूरे फोकस करता है उस इंसान पर, जिस इंसान को देखकर एक पल के लिए शिल्पा ज़मीन पर बैठ जाती है, अपने पाँव के बल नीचे बैठ जाती है और रोने देखने लगती है। वो हैरान थी जिस इंसान से वो मोहब्बत करती है, जिस इंसान से वो अंधी मोहब्बत करती है, वो इंसान उसके लिए क्या है, उसे समझ में नहीं आया। तब वहाँ से कनिष्का कहती है, यही है तुम्हारी मोहब्बत, जो बिस्तर पर लेटा है अपाहिज बन के, जिसे कनिष्का मेहरा ने एक्सीडेंट किया है, जिसे कनिष्का मेहरा ने मौत के घाट उतारते उतारते उसे ज़िंदगी के घाट से हटा के बिस्तर की घाट पर लगा दिया। तो मैं ये बता दूँ, जो भी कुछ तुम्हारे इस कमीने बॉयफ्रेंड के साथ हुआ है, मैंने नहीं किया है। मैंने कई दफ़ा तुम्हें समझाया, कई दफ़ा तुमसे बात करने की कोशिश की। वजह ये नहीं मुझे तुम पसंद हो, नहीं, वजह ये है कि तुम मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाली वाहिद लड़की हो, वाहिद और इंसान हो जो मेरी कंपनी को मुझसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बनना चाहती थी, तुम्हारी पार्टनरशिप में रहना चाहती थी। अगर मैं ना होती तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में से तुम्हारा कंपनी दूसरे नंबर पर होता। फ़िलहाल तुम तीसरे नंबर पर हो, इसलिए हो। अगर हम दोनों पार्टनरशिप होते तो हमारा कंपनी 2 नंबर पर होते, लेकिन तुम्हारी ज़िद की वजह से तुमने अपनी कंपनी अलग की और मुझसे नफ़रत की हद कर दी, मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की इस कदर कोशिश की। बात यही होती तो अच्छा होता, बात कंपनी की होती तो अच्छा होता, लेकिन बात मेरी मोहब्बत की आ गई बीच में। अगर तुम मेरी मोहब्बत, मेरी बीबी कनिष्का मेहरा की बीबी को टच ना करती तो ये चीज़ें ना होती। और तुमने क्या कहा मुझसे 24 घंटे, अभी 24 घंटे में बहुत टाइम है। मैंने तो सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें कर ली जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उन इंसानों को भी ढूंढ लिया जिस इंसान ने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखी, और मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी पर्दाफाश तुम्हारे सामने कर दिया, और प्लस अपनी प्यारी बीबी, मेरी क्यूटनेस वाइफी परिणीता को भी मैंने देख लिया सही सलामत। और तुमने उन कंपनी ने लोगों को मेरी बीबी को टच करने की कहा, उनकी कंडीशन देखी है तुमने? नहीं देखी है तो बाहर निकलो, जहाँ पर मेरे लोग उनके हाथ पैर तोड़ चुके हैं। मेरी बीवी को टच करने का, उसे छूने का, उससे प्यार करने का हक सिर्फ़ और सिर्फ मुझे है। और अगर तुमने मेरे होते हुए या किसी और को दिया तो उनकी कंडीशन यही होगी जो उनकी कंडीशन है, जो बाहर ज़मीन पर लेटे बिलखते रो रहे हैं, वही करते जो मैंने किया है, और वही उनकी असल हालत है। तो कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज़? और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मैं अब छोड़ नहीं सकती, उसने तुम्हें फंसाया और मुझे बर्बाद करने के लिए फंसाया। अब लाइव टेलीकास्ट और ज़्यादा एंजॉय करो, मुझे ये सही सलामत मेरे सामने चाहिए। उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। परिणीता खड़ी होकर उसके कंधे से पकड़ती कहती, यहाँ बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अपनी बीवी से कहो मुझे ये इंसान सही सलामत अपनी नज़रों के सामने चाहिए। ओके डन। यहाँ चाहिए, राजस्थान में चाहिए, या तुम वहाँ आने वाली हो? मैं अब वहाँ कभी नहीं आऊँगी। तुम इसे यहाँ पार्सल कर सकती हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकती, 100% कर सकती हूँ। मैं अगर इसे ढूंढ के निकाल के तुम्हारे सामने ला सकती तो सोचो, इसे पार्सल करने में मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और इस वक्त तो तुम्हारे पार्सल होकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही आ रही है तुम्हारे सामने। अब जो करना है तुम कर सकती हो। वैसे तुम्हें इसी हालत में, इसी कंडीशन में चाहिए ना, चेंजिंग वगैरह तो नहीं चाहिए ना? मतलब ये, जैसे पार्सल पे कुछ लोग कवर लगाते हैं, कुछ लोग चीज़ें लगाते हैं, सेव करके भेजते हैं ना। अब उसने टॉवल पहना है और उसकी गर्लफ्रेंड ने नाइट ड्रेस पहना है, तो क्या इसी कंडीशन में तुम्हें भेज दूँ या किसी और कंडीशन में? मुझे इसी कंडीशन में दोनों चाहिए। कर सकती हो तुम? ओके डन, बिल्कुल डन। और हाँ मिस परिणीता, आप इनका ख्याल रखिएगा। आई नो मुझे तुम्हें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, इस राज को मैंने कब का पहले जान लिया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तुम मेरी सुनना नहीं चाहती थी। मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं बताना चाहती थी, तो लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते थे। बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुम्हारे वही एटीट्यूड, वही चीज़ें,
मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं जानना, बस ये चीज़ है जिसकी वजह से मैं खामोश हो जाती थी। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हें सुनना नहीं है तो मुझे बोलने का भी कोई शौक़ नहीं है, तो मैं खामोश हो जाती थी इस वजह से। लेकिन अब जब तुम सुनने वाली हो, सुनना पसंद कर रही हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना बताऊँ, क्यों ना बताऊँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या किया है, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने किस तरह तुम्हें बर्बाद किया। एक और काम है, बोलो। मुझे वो लोग भी चाहिए जो मेरा कर रहे थे, लेकिन काम इसके लिए कर रहे थे। ओ यानी कि तुम मुझे एक पूरी जहाज़ को बुक करना पड़ेगा, पैसे मैं भेज रही हूँ। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे भेजो, तुम भेजो, मेरे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं अपने पैसों के चक्कर में अपनी बीवी को देखने तक नहीं आई थी। तुम्हें पता है मुझे कितनी गालियाँ मिल रही है यहाँ पर। मेरी ये सामंता, वो सामंता की तरफ इशारा करती है। मैं यहाँ बैठी हूँ ऑफिस के बीचों बीच, वो मुझे घूर के देख रही थी कि मैं कैसी इंसान हूँ जो अपनी बीवी के सोचने के बजाय अपनी कंपनी को सोच रहा हूँ। और मेरे लिए मेरी कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी बीवी से, मेरी परिणीसा, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरे सब कुछ जो अब बन चुकी है। जिसे मैंने अब तक आई लव यू तक नहीं कहा, उसे उठा के तुम अपने सामने बिठा दिया। ए सुन, तुझसे कह रही हूँ आई लव यू। व्हाट, ये क्या था? ये किस तरह का आई लव यू है? कनुष्का, मेरा वाला आई लव यू है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं कुछ देर और नहीं आ पाऊँगी, बस इसी से गुजारा कर ले। जस्ट शट अप, मुझे इस नहीं सुनना। कब आ रहे हो ये बताओ। अरे यार, इस लड़की ने जो कांड किए ना, उस कांड को सुधारते सुधारते 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। आपका दिमाग खराब है सीरियसली। उस टेंडर मेरी जान, तुमने जिस तरह स्ट्रेंजर को, मगरमच्छ के मुंह से उस टेंडर को निकाले। एक्सक्यूज़ मी, ओह सॉरी। तुम उस वक्त रोना चाहती हो, रो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोने से बेटर है तुम उन इंसानों को सज़ा दो जिसने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। कोई तो औरतें कमज़ोर नहीं है, लोग जो समझते हैं ना हम औरतें कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं है। उन मर्दों को दिखाओ कि कमज़ोरी उनकी है, हमारी नहीं। अगर वो कमज़ोर नहीं होते, वो ताकतवर होते तो अपने बलबूते पर कुछ करते, लेकिन वो हमारे काम की कमाई का कार हैं। वो उसे यही साबित करो। और तुमने कहा तुम्हें वो लोग भी चाहिए जिसने तुम्हारा कार है तो उसका काम करे, तो ठीक है। ठीक, अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पर और यहाँ पर, टाइम का चलो छोड़ो। तुम्हें आज ही के दिन तुम्हारे ये लोग मिल जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और हाँ, मेरी प्यारी वाइफी को घर तक सही सलामत छोड़ देना। वहाँ पर मेरी बहन भी मुझे गाली दे रही है और उसकी गर्लफ्रेंड भी मुझे गाली दे रही होगी। मतलब ये तो नहीं, इसको नहीं, अंजलि की गर्लफ्रेंड, मतलब अंजलि और पूजा की गर्लफ्रेंड काजल भी मुझे गाली दे रही होगी। लेकिन पता नहीं पूजा खामोश क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो, इसलिए। हाँ, ये बात तो ठीक है। वैसे एक बात है स्वीट हार्ट, क्या? वैसे तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और हाँ, सॉरी कहो मेरी बीवी को, तुमने उसके डिनर को डिस्टर्ब किया है, और उनके दोस्तों के साथ उसके डिनर की बंदोबस्त करो, मैं कर लूँगी। तब कनुष्का खड़ी होकर उसके सामने वाले कनुष्का खड़ी हो जाती हो, कहती देखो शिल्पा, ना मैंने तुम्हारा कल गलत समझा था, ना मैं तुम्हारा आज गलत समझूंगी। तुम वह 2 लड़कियाँ जिसने मेरी कंपनी में पार्टनरशिप के ऊपर की थी, और मैंने किसी भी सोच में बूझ को नहीं रखा, क्योंकि मुझे पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करना था। मुझे इक्वल 1% खुद से ये कंपनी चलानी थी, लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूरत थी पैसों की। ये झूठ नहीं, ये सच है, मुझे ज़रूरत थी पैसों की। और वो फाइनेंशियल हेल्प तुमने की थी मेरी, तुमने। लेकिन पता नहीं कैसे उस कमीने ने तुम्हें इस्तेमाल करने का सोचा, और तुम हो भी गई। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ओके? अपना ख्याल रखना, हो सके परी इसका ख्याल रखना। यही समझो तुम्हारी बीवी की मेहमान है, और इसे लेकर घर जाओ। दादाजी से मिला, मॉम से मिला, और हाँ, दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, एक दोस्त की तरह, ना कि एक दुश्मन की तरह। मेरी बहन तुम्हें कुछ कड़वी बातें कहेंगी तो इग्नोर कर लेना, और हालांकि मैं उसे समझा लूँगी, और वैसे भी वो सारी चीज़ें सुन रही हैं। क्यों समझता हो तो तुम लोग वीडियो कॉल पर हो? हेलो, गाली दे दी अपनी बहन को? सॉरी दी, इट्स ओके। तुम्हें क्या लगा मेरे लिए कंपनी इम्पोर्टेंट है? इस कंपनी को इम्पोर्टेंट क्यों ना कहूँ, बताओ मुझे। ये वो कंपनी है जिसने मुझे सहारा दिया, ये वो कंपनी है जिसने मुझसे ये कहा है मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ, अपने बलबूते पर कर सकती हूँ। ये वो कंपनी है, तो मैं इस कंपनी को क्यों ना संभालूँ, क्यों ना सहारा दूँ। ये थी मेरी कंपनी। और हाँ, मिस कनुष्का मेरा की सिस्टर्स, अपनी भाभी का ख्याल रखना। और हाँ, शिल्पा वहाँ है, उसे कुछ भी मत कहना, इस वक्त उसे फैमिली की ज़रूरत है।
और मुझे यकीन है मॉम उसे संभाल लेगी, डैड भी उसे संभाल लेंगे और पूरी फैमिली संभाल लेगी बिना कुछ कहे। लेकिन तुम भी गुस्सा मत करना, इसने जो किया उसकी तरह नज़र में वो सही है, मेरी नज़र में देखा जाए हाँ उसने जो किया वो सही थी, मैं गलत नहीं थी, वो ना वो गलत थी, बस हालात ने और एक इंसान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा रखा था। तो 24 घंटे से पहले मैंने तुम्हारी भाभी को तुम तक पहुंचा दिया। आप कब आओगे कह नहीं सकती, 2-3 महीने लगेंगे, आराम से लगेंगे स्वीटहार्ट। बस इन सब चीज़ों को क्लियर करके मैं आ जाऊंगी। अपनी भाभी का क्या रखना, खुद का क्या रखना, और उस टेंडर की टेंशन मत लो, सही टाइम पर अब उसे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है शिल्पा भी उसको सपोर्ट करेगी। क्यों शिल्पा मैम, मैं इस बार में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ओ कम ऑन मेरी प्यारी सी अच्छी सी पार्टनर, हाँ यही स्माइल, यही हंसी तुम्हारी चाहिए। तुमने मुझसे दोस्ती का ऑफ़र किया था और मैंने कहा था मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, खासकर सफ़ेद लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि सफ़ेद ही मेरी पसंद नहीं है। तो तुमने कहा था कोई एक वक्त होगा जब तुम मुझसे दोस्ती का ऑफ़र करोगे, तो मैं आज कनिष्क मेरे सामने से तुम्हें दोस्ती का ऑफ़र करती हूँ। और हाँ, इतने सालों से तुम उस लड़की से दूर थी ना, उससे तुम्हें प्यार नहीं, थोड़ी सी रिएक्शन थी, थोड़ी सी क्रश था, ओपरा मोहब्बत नहीं कह सकते इसे, मोहब्बत हो जो दिल के गहराइयों से तुम्हें, बस तुम्हें इस चीज़ का गुस्सा था कि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया तुम्हारे प्यार के बारे में। जब तुमने अपनी फैमिली से ये कहा था कि तुम इस लड़के से प्यार करती, तो मैं वो इंसान थी जो ये कहा था तुम्हारे लिए लड़का सही नहीं है, और तुम्हारे डैड ने इस चीज़ को मानकर उस लड़के को रिजेक्ट किया था। इस वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत थी बस, और वजह यही थी जो मैंने किया था। उस लड़के को पता था कि अगर मेरे तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस चीज़ के लिए रोका तो तुम रुक जाओगे, और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के खुद का एक्सीडेंट करवाया और खुद को एक बिस्तर पर फेंकने वाला मरीज़ बनाया, और तुम्हारे ज़रिए नोट कमाने लगा, तुम्हें मशीन बनाया और खुद की ज़िंदगी को सुकून बनाया। ये थी उसकी सोच। मुझे वो सही सलामत चाहिए। मैंने कहा ना मिल जाएंगे, अभी तो इस वक्त तो एयरपोर्ट में पहुंच चुके होंगे, एयरपोर्ट में जहाज़ में सफ़र करके तुम तक पहुंच जाएंगे तकरीबन रात के 10 बजे। फ़िलहाल क्या हो रहा है, अभी सुबह के 8 बजे। तो मैंने मेरी बीवी को कल रात किडनैप किया था, तो सुबह के 11 बजे, रात के 11 बजे तुम तक पहुंच जाएंगे तुम्हारी डिलीवरी। और हाँ, अच्छा खासा ख्याल रखना उनका। और हाँ, उन लोगों की हड्डी पसली मैंने इसलिए तोड़ी क्योंकि वो लोग कमीने थे, वो भी उसी के आदमी थे। उसे पल पल वो खबर दे रहे थे कि किस तरह के तुमने एक कनिष्का मेरा की किसी लड़की को, ऑफिस की लड़की को उठाया, लेकिन कनिष्का मेरा उस लड़की को बहुत मानती, इसलिए। तो पता है उनके मैसेज में आखिर क्या था कि तुम्हारे कहने से पहले ही वो लोग मेरी वाइफ के साथ कुछ कर रहे हैं। तो वो रूम के अंदर आ रहे थे, तब मैंने तुम्हारे गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास मैसेज किया था, और तुम 5 मिनट के अंदर अंदर उस जगह आ गई जहाँ पर मेरी प्यारी सी परिणीता थी। वो भी बच गई और लोगों को भी सज़ा मिल गई। बाकी वो लोग देखेंगे उन्हें क्या करना है, और तुम देखो तुम्हें क्या करना है। ओके ठीक है, उनको तुमने मार दिया, बिल्कुल मारा है, ऐसे कैसे छोड़ सकती है जो मेरी बीवी के बारे में गलत सोचे। उन्हें छोड़ना तो मेरे बस का बात नहीं है ना, तो सज़ा दे दी। ये क्या करो, फ़ोन बंद करने वाली थी तब परिणीता कहती सच में आप 3 महीने बाद आ गए। हाँ, यो लम्हे क्या वो कहते, जुदाई जुदाई पर किसी ये जुदाई, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। समझी, मुझे एक पल भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता, लेकिन क्या कह सकते हैं, ऑफिस का काम भी तो ज़रूरी है। पापी पेट का सवाल है मेरी जान, अगर ना कमाए, नौकरी ना करे तो खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या और करेंगे क्या, मतलब शॉपिंग। आपको मजाक लग रही है? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरी जान। मैंने मजाक नहीं किया। जब मुझे पता चला तुम्हें किडनैप किया गया, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है वो इंसान, तो सोचो मेरी क्या कंडीशन थी, मेरी क्या हालत थी। लेकिन मैं दिमाग को रिलैक्स करके काम करने वाली में से हूँ, जल्दबाजी करने वालों में से नहीं। लोग गुस्से में आते, जल्दबाजी में नुकसान कर जाते, शायद तुम्हें भी नुकसान पहुँच जाता, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उस वक्त मैं खामोश थी। और समंता को घूर के कहती है, समंता का सर झुक जाता है, इसलिए मैं खामोश थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं कनिष्का मेहरा हूँ। ये कंपनी, ये ऑफिस, ये बिज़नेस मैंने यूँ ही तो खड़ा नहीं किया है ना, कुछ सोच के किया है, कुछ करके किया है।
और आज मैंने अपने ऑफिस को भी बता दिया कि अगर इसके बाद भी उन्होंने मुझसे बदमाशी की, बेईमानी की, अभी तो शिल्पा मेरे साथ कुछ करेगी नहीं, ये तो मुझे पक्का यकीन है। और अब जो कुछ करेगी अपने उस कमीने बॉयफ्रेंड के साथ और कमीने लोगों के साथ करेगी। लेकिन इसके बाद भी मेरे दुश्मन आएंगे, मेरी कंपनी के दुश्मन जो मुझे बर्बाद करने के दर पर होंगे, उनसे भी तो मुझे अपनी कंपनी को बचाना है। तो मैंने उन्हें सबक दिखा दिया, सबक सिखा दिया। अब समझदार होंगे तो इस सबक पर अमल करेंगे, वरना तो मर ही जाएंगे। मुझे कोई इतराज़ नहीं और मुझे मारने में कोई हर्ज नहीं। इतने वक्त तक इन गोरों ने हम पर हुकूमत किया, अब हम इन गोर पर हुकूमत करने वाले हैं। क्या कहती हो मेरी जान? ठीक कहा ना मैंने? बकवास बात है। चलो ठीक है, तुम्हारी नज़र में बकवास है। वैसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अभी जो थोड़ी देर पहले 3 लफ्ज़ कहते वो मेडिसिन थे। तुम्हारी जो दर्द है ना तुम्हारे हाथों में, मैं वहाँ नहीं हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ पर मलहम नहीं लगा सकती, तो एक मेडिसिन दे रही है तुम्हें 3 लफ्ज़ों का, तो उसे थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना। और मुझे इसे प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। हाय, मैंने तो कर लिया, तुम भी तो जवाब दे दो। आई लव यू का मतलब इसके बाद में आई लव यू के बदले में और क्या सुनना चाहिए? बकवास बंद करें। है आई लव यू के बाद कोई कहता है बकवास बंद करो? दिस नॉट फेमस कनिष्का मेरा, मिसेस कनिष्का मेरा। अब यही है जैसे आप कह रहे हैं, जिस दिन आप सामने आएंगे उसी दिन मैं आपको कहूँगी, वरना टेंगा है आपके लिए। और मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में बहुत काम है। अकेले न जाओ छोड़ के ये दिल अभी बरा नहीं, अपने दिल को अपने पास रखिएगा। ये कहकर वो फ़ोन को बंद कर देती है। तब शिल्पा के पास आके कहती है आप ठीक हो, और रोने लगती है, बहुत चीख चीख के रोती है। कनिष्का को पता था शिल्पा रोएगी, इसलिए उसने भी फ़ोन बंद कर दिया। तब समंता कहती है जब आपको शुरू से पता था उसका कमीना बॉयफ्रेंड, शुरू से बताना चाहती थी, कई दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। प्यार हर किसी की बात पर यकीन करने वाले लफ्ज़ नहीं कहते। अगर प्यार करते हो ना तो अपने प्यार पर हमें अंधा विश्वास होता है, और वही चीज़ शिल्पा ने की है। वही चीज़ शिल्पा ने अपनी मोहब्बत पर भरोसा करके की है। मैं कुछ भी ना कहती, वो हमारी कंपनी को बर्बाद करने पर दर पर थी, मैं खामोशी से अपनी कंपनियां बचा लेती। लेकिन इस दफ़ा जो हाथ उसने लगाए ना, मेरी मोहब्बत को लगाए, मेरी ज़िंदगी को लगाए, यानी कि ये कहो मेरे दिल पर हाथ रखा उसने, और इस चीज़ को मैं रोक नहीं सकती। और उसको बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ में उसे दिखाना चाहती थी, तो मैंने दिखा दिया। अब क्या करना है? अब क्या राजस्थान के लिए चलो? अभी तो आपने कहा था कि आप 3 महीने बाद आएंगे। भाई यहाँ का काम हो गया, मैंने ये 1 घंटे में सब कुछ कर लिया। अब मेरे सीरियस वर्कर को पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना। फिर भी अगर उन्होंने कुछ किया तो उनकी ज़िंदगी को जंड करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और मुझे अपनी बीवी को देखना है, और मुझे उसका हाथ पकड़ के उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाना है अपने हाथों से। तो मुझे राजस्थान निकलना पड़ेगा। समझ गए तुम? तो मैं भी चलूँ? नहीं, तुम यही रहोगी यहाँ पर। जितने मैंने कांड किए उन कांडों को तुम सुधारोगे। ये तो गलत है बॉस, यही सही है। बहुत गालियाँ दे रहे थे ना मुझे, अब तो। ये कहकर समंता को ऑफिस के केबिन में छोड़कर वो बाहर आती है अपने वो पूरे वर्करों के। अब भी उनके कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट थी, तो कहती है तो मैं अभी वापस अपने घर अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। अब तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। ये फर्स्ट, लास्ट और आखिरी दफ़ा है। मैं तुम सबसे ये कह रही हूँ कि इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी कंपनी ने किसी ने फ्रॉडपंती की, किसी ने कुछ भी किया ना, आई प्रॉमिस वादा करती हूँ उन्हें नंगा करके अपने कंपनी से लेकर पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सोच समझ के मुझसे पंगे लेना, सोच समझ के मुझसे बेईमानी करना, सोच समझ के मेरी कंपनी को ख़राब करना, बस इतना कहना है। वहाँ पर जितने लोग थे सबके चेहरों की हवाई उड़ चुके थे, और पसीने तो उसी वो टाइम पसीने निकल गए थे जिस टाइम उसने उन 5 लोगों को यहाँ से अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले को कहा। और पुलिस वालों ने जिस तरह से उन सबके सामने उन्हें मार मार के गाड़ी में डाला, ये देखकर वो सब शौक थे। अब उनके मुंह से कोई भी कुछ नहीं निकल रहा था, सब शौक थे। तब समझता गई थी हम तो अंदर थे, यहाँ क्या हुआ था। तब उनमें से एक एम्प्लॉय कहता है उसी की ज़बान में, मैडम ने जो गोरों को सबक दी है ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या मतलब? आप लोगों के जाने के बाद मैडम ने उन लोगों को इस कदर डंडे से पिटवाया है ना, यहाँ पर डंडे चोरी, उनके सारे कपड़े भी निकलवा दिए, सिवाय अंडरवेयर के लिए यहाँ से ऑफिस से बाहर निकाला है। बॉस को पता है ये चीज़ें, जाहिर सी बात है बॉस को पता है कि वो केरी नंगा करके निकालेगी। यानी कि इसका ये मतलब भी अभी तो अंडरवेयर भी निकाला है, कल को अगर हम में से कोई बेईमानी करेगा, कोई कुछ करेगा, तो हमें डंडे तो पड़ेंगे, साथ में हमारे जिस्म में कपड़े नहीं होंगे। यही बॉस का कहना है।
तो वो लोग समझ गए, समझदार है, अंग्रेज की औलाद है तो समझ ही जाएंगे। ठीक है तुम करोगे? अरे बाप रे, मैंने शुरू से कहा मैं कनिष्का मैम से बेईमानी ना करो, अभी तो बिल्कुल ना करो। अंग्रेज़ों की हालत होगी तो अपने देश वाले वासियों की क्या हालत होगी? बिल्कुल भी नहीं। तब कनिष्का मेरा फिर से कहती है, आप आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। वो ये लफ्ज़ इंग्लिश में कहती है तो सब कहते हैं यस बॉस, अंडरस्टैंड विथ यू कम्युनिकेशन, दस गुड। वैसे कम्युनिकेशन नहीं होता है, टॉक होता है। एनीवे आप लोग यू आर गेल टू वर्क, और मुझे किसी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई यहाँ पर इस कंपनी में आपको टॉर्चर करे, सीनियर आपको सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पर काम करते हैं वो आप लोगों को तंग करे, तो मेरा नंबर आप सबके केबिन में, आप सबके मोबाइलों पे फर्स्ट पर नंबर मेरा है, कनिष्का मेहरा दी बॉस। सही है, तो उसे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं। और दूसरा नंबर समंता का है, अगर मेरा नंबर ना लगे तो समंता को मैसेज करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरा नंबर ना लगे फिर भी वॉइस नोट रिकॉर्डिंग करके रख देना, ताकि मैं फारिग होकर किसी भी वक्त सुन के तुम लोगों के लिए कोई भी हेल्प कर सकती हूँ 10 से। और यहाँ पर 24 घंटे मेरी नज़रें रहेंगी। मैं अपनी कंपनी को इस तरह किसी के और के हवाले नहीं कर सकती। मुझे जाना है क्योंकि वहाँ पर कोई मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और मुझे पता है रात को वो बिस्तर पर जाते ही रोने लगेगी और मुझे उसके आंसू नहीं बर्दाश्त करने, इसलिए मुझे जाना है। ओके गाइस, अपना डेढ़ सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और बात, ईमानदारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए आप लोगों को पहले भी मना नहीं किया, अब भी मना की नहीं किया, और आगे जाकर आप लोगों को बहुत से ऑफ़र मिलेंगे मेरी कंपनी की तरफ से, ताकि आप लोग मेरी कंपनी को धोखा ना दे सको। और हाँ, मेरी कंपनी में झूठ की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये कहकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकलते समंता को कहते ओके समंता मैं चलती। समंता कहती बॉस मुझे तो लेके चलिए, मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाए, ये है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तो इस वजह से मुझे तुम्हें छोड़ के जाना। बॉस ऐसे तो ना करें, देखिए ना बॉस, मैं प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ और बच्चे हो, सीरियसली आपकी बहन अगर आपको अकेले देखेगी तो मेरे बारे में पूछेगी तो मैं बता दूंगी मैंने तुम्हें सज़ा दी है। और बातें करते करते बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आते तो कहते बॉस ऐसे तो ना करें, मैंने क्या कसूर किया है, और जो कंडीशन थी तो मुझे भी बुरा लगा, आप कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी वाइफ को, नहीं तो सोचना चाहिए ना तुम्हें, मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती। हाँ अब मैं सोच रही हूँ ना बॉस, प्लीज़ बॉस छोड़ दीजिए ना बॉस, माफ़ कर दीजिए ना बॉस, प्लीज़ बॉस। ठीक है गाड़ी में बैठो, ये कहकर उसे गाड़ी में बिठाती। आप मुझे ले जाती? तुम्हें बस सताना चाहती थी। ड्राइवर एयरपोर्ट की तरफ चलो, ये कहकर वो लोग निकलते। तो वही दूसरी तरफ शिल्पा को लेकर पहले वो ऑफिस जाती है। शिल्पा कहती नहीं उसे घर जाना है, तो कहती नहीं आपको ऑफिस चलना मेरे लिए ज़रूरी है। उसे लेकर ऑफिस लाती है, वहाँ पर कनिष्का मेहरा के केबिन में ले जाती है। वहाँ पर उसे देखकर सबसे पहले शौक तो वो सब होते हैं, लेकिन जिस तरह से पूजा अंजलि उसे वेलकम करते सब लोग कुछ नहीं कहते, सब खामोश हो जाते हैं। और सिर्फ इतना कहते हैं, सब परिणीता सिर्फ इतना कहती है आज के बाद ये हमारी कंपनी के साथ काम करेंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम कीजिएगा मैं आती हूँ। ये कहकर उसे केबिन में ले जाती है और कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाती है। बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से रो रो कर उसकी हालत बहुत बुरी थी। तब वो कहती मैंने क्या चाहा, मैंने किसी से सच्चा प्यार किया और बदले में मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला बदले में। तब परिणीता कहती उसके घुटनों के बल कहती देखिए, उसके पास बैठ कर कहती है उसका हाथ पकड़ के, देखो होता है ऐसा कभी कभार, हम जब किसी पर भरोसा करते हैं ना, कोई उम्र भरोसा तोड़ता है तो इतनी ही तकलीफ इतना ही दर्द होता है, लेकिन ये सोचिए ना आपको सबसे पहले पता चल गया कि वो इंसान आपके लिए क्या था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आपने उस इंसान से प्यार किया, आपको ये चीज़ तकलीफ दे रही है कि किसी ने आप अपनी सब कुछ उस पर निछावर किया, उसने आपको धोखा दिया। शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मुझे किसी की बद्दुआ लगी है। जब किसी ने मुझसे कहा मुझसे बेतनाशा प्यार करती है तो मैंने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, उससे कुछ नहीं कहा, उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। और उसकी खामोश नज़रें सिर्फ आंसू से इतना कह रही थी अगर इनकार करना था तो अकेले में करती, इस तरह बेइज्जत की नहीं करती। तब मैंने उसकी बात पर हंसी से उड़ाई, लेकिन आज शायद उसकी बद्दुआ मुझे लग गई। कभी वो मिलेगी ना तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगूंगी। खोने वो किससे प्यार हुआ है आपको? एक लड़की थी, यहाँ पर राजस्थान में रहती है। एक दो दफ़ा जब मैं कनिष्का के साथ यहाँ आई थी विज़िट पर, तो यहाँ पर पार्क
यहाँ पर घूमने हुए जगह पे वो मुझे मिली। हर जगह टकराना हुआ, टकराने से बात हुई, बातों बातों में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुए। फिर पता नहीं कैसे उसे मुझसे प्यार हो गया और उसने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उसकी बेइज्जती सबके सामने की थी, सबके सामने। उस टाइम कनुष्का थी आपके साथ। ओह, वो इन चीज़ों से दूर भागने वालों में से थी, अक्सर ऐसी होती थी। तो यहाँ तक कि उसके मॉम डैड के सामने मैंने उसकी बेइज्जती की। उनकी मॉम डैड तक को सुना दिया कि ऐसी बेटी पैदा की है आपने, एक लड़की को पसंद करती है, ज़रा तमीज़ सिखाए। बहुत सी चीज़ें मैंने उस लड़की से कही, बहुत सी चीज़ें। लेकिन उसके चेहरे पे आंसू थे, तकलीफ थे, शायद मैं दर्द को समझ नहीं पाई। लेकिन आज इस दर्द से लड़ रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लड़ रही हूँ। वो एक काबिल लड़की थी, लेकिन मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी मॉम ने, डैड ने उसकी पढ़ाई छोड़ दी, उसको सब कुछ। वो मुझसे छोटी थी, मेरी तकरीबन पता है कितने एज की थी मैं उससे। वो अगर कह सकती तो उस टाइम वो 21 की थी और मैं 27 की। अब शायद वो क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहने के लिए। वो ये कहकर रोने लगती। तब केबिन का दरवाज़ा नुक नुक होता है, वहाँ से टीना अंदर आती। वो टीना कहती है, मैडम ये देखिए, ये क्वालिटी चीज़ें सही है, मैंने मंगवाई है। और ये जैसे ही बोलती है उसकी मुंह बंद हो जाती है। और ये आवाज़ लाखों में भी तो पहचान सकती थी वो इंसान। तो वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है। टीना को देखकर एक पल के लिए शिल्पा शॉक हो जाती है। शिल्पा को इग्नोर करके वो परिणीता के सामने जाकर वो फाइल को दिखाती है। वो उन मटेरियल को दिखाती जो उस कंपनी ने मंगवाई थी। तो टीना से देख कर कहती, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम एक काम करो, इस पर काम करना स्टार्ट करो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम कल रात से घर नहीं गई तो घर जाओ, मम्मा तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और तुम्हारे पापा, एक्सक्यूज़ मी। जब पापा कहते हैं तो सब घूर के शिल्पा को देखते हैं, यहाँ तक कि परिणीता भी उसे देखते हैं। तो कहते हैं ओके मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे जाने लगती है तो कुछ से कड़ी होकर शिल्पा उसे रोकती, मेरी बात सुनो। तो उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती, मैं आपको जानती नहीं, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन वो जाने से पहले जैसे ही बाहर निकलने लगती तब शौक हो जाते हैं। शौक इस चीज़ से होते हैं कि शिल्पा उस लड़की के कदमों में बैठ के उसके पाँव को पकड़ के कह रही थी, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब वो लड़की कहती है, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आपको, मुझे लगता है कि मैं आपको जानती हूँ, नहीं ना। तो ये कहकर अपने पाँव को मुश्किल से छुड़ा के वहाँ से निकल जाती। तब परिणीता उसके पास आके कहती, ये क्या कर रही हो तुम? यही तो लड़की है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। आपका मतलब ये इतनी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो लोगों का इलाज करना चाहती थी, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी बातों की वजह से, और अब लगता है मेरी बातों की वजह से उसके डैड के साथ कुछ हुआ है। और ये चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। ये कहकर और ज़्यादा रोने लगती। तब परिणीता अपने सर को पकड़ के बैठती कि ये क्या है। तब अंजलि आके इसको कहती, देखिए अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको उसके लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए, और शायद आपको माफ़ भी कर दे। कुछ वक्त लगेंगे, कुछ लम्हे लगेंगे, लेकिन उसे वाकई कहूँ तो परिणीता सिर्फ इतना कहती है, उसने बहुत स्ट्रगल की है। शायद आप राजस्थान से नहीं उसे मिले थे। हाँ, मेरी मुलाकात राजस्थान में नहीं हुई थी। मैं कहती थी राजस्थान का, लेकिन मैं मुंबई घूमती थी, कभी लखनऊ जाती थी, इस तरह मेरा घूमना फिरना रहता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा था कि मेरे मुंबई में ज़्यादा रहने लगी थी, वहीं पर मेरी मुलाकात उससे हुई। अब वो मुंबई से यहाँ राजस्थान में क्या कर रही है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता लगा कि मुझे बता सकती हो? ये काम तो कनुष्का कर सकती है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कनुष्का को बहुत मानती है ये, कनुष्का की हर बात मानती है। तो क्या कनिष्का के ज़रिए मैं इससे माफ़ी मांगवा सकती हूँ, माफ़ी मांग सकती हूँ? अब वो आएंगी तो करेंगी ना। फ़िलहाल तो उसने 3 महीने की नोटिस दिए, 3 महीने से पहले वो नहीं आएगी। दर्द कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हो जाए। नहीं, इट्स ओके। बट इसकी वजह से मुझे ये पता तो चला कोई इंसान मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। थैंक यू सो मच कनिष्का, वाकई तुमसे बेतहाशा प्यार करती है, आई नो। चलिए काम करते हैं। ये कहकर सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ कनिष्का मेरा एयरपोर्ट पहुंचती है। एयरपोर्ट पहुंचकर सब कुछ करके अपने जहाज़ में बैठती है और अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। तब समंता कहती है, ये वैसे आप स्माइल करते हुए अच्छी लगती है बॉस, और तुम बकवास करते हुए मुझे बुरी लगती है समंता। ओके गाइस, आज के लिए